चावल खीर, राइस खीर और रस्क खीर तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको मज़ेदार तरीके से बेहद आसान, कम इंग्रेडिएंट्स में लेकिन बेहद कोई डिलीशियस सी, मज़ेदार सी बर्फ़ी खीर बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चैनल पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना हम तकरीबन भी 2 लीटर दूध यानी कि 2 किलो दूध की यहाँ पर हम जो है ना खीर बना के रेडी कर रहे हैं। तो मैं आपको ना तमाम चीज़ें मेजरिंग के हिसाब से सिखाऊंगी, जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपी है। मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध में ना तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने चावल लिया है। चावल जो है ना टोटा ही लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक मेरा कप जो है ना 125 ग्राम्स का था और एक मेरा 60 का। जो 60 का था ना उसको मैंने लेवल करके थोड़े बहुत चावल ले लिए हुए हैं, और जो मेरा 125 जो है ना ग्राम्स का यहाँ पर कप था ना वो मैंने बराबर का जो है ना चावल का लिया। यहाँ पर दोनों चावल के अंदर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद पानी ऐड करेंगे। पानी से चावल को अच्छा सा धो लेंगे। मसल के तमाम जो है ना डर्ट्स निकालने के बाद जो है ना इस तरह से पानी में भिगोकर तकरीबन भी जो है ना आधा से 1 घंटा रख देंगे। ज़्यादा देर भी अगर आप रखेंगे ना भिगोकर तो ये चावल बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो जाते हैं। जब हम नरम कर लेते हैं ना चावल, तो चावल जब दूध में ऐड किए जाते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से अच्छे से मैट भी हो जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं और अच्छे से घुट भी जाते हैं। तो यहाँ पर ना चावल को हमने धोकर जो है ना इसका पानी फेंक कर और साफ़ पानी में हमने इसे भिगोकर रख देना है तकरीबन भी आधा घंटा के लिए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ तमाम चीज़ें मैं आपको मेजरिंग कप के हिसाब से। अच्छा, जो लोग बिगनर्स हैं ना उनके लिए बेहद आसान सी रेसिपी के साथ साथ जिन लोगों को मेजरमेंट समझ नहीं आती ना कि कितने लीटर दूध में चीनी कितनी ऐड करनी है, चावल कितने ऐड करने हैं, उनके लिए भी बेहद आसान सी रेसिपी है। क्योंकि जो है ना परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर आपकी खीर बनती है ना तो यकीन करें ना ही ज़्यादा मीठी होती है और ना ही ज़्यादा फीकी, क्योंकि मीठा जो है ना वो नॉर्मल ही अच्छा लगता है, ना ही ज़्यादा मीठा और ना ही बिल्कुल फीका। तो यहाँ पर ना हमने चावल को भिगोकर रख दिया हुआ है, साइड पे रख देंगे। और अब हम ना यहाँ पर हमने तकरीबन 2 लीटर दूध लेकर से अच्छा सा 2 से 3 उबाल करवा लिए। अच्छा, इसकी जो बालाई होगी ना इस तरह से अंदर ही लेते जाएंगे, इसे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 किलो मैंने दूध को ना 2 से 3 उबाल करवाने के बाद जब दूध हमारा इस स्टेज पे आ जाएगा ना तो यहाँ पर हमने भीगे हुए तकरीबन भी ना 1 घंटा हमने यहाँ पर चावल को भिगोकर रख दिया था। इसी दौरान हमने यहाँ पर जो है ना दूध को भी बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर भीगे हुए चावल इस टाइम पे हम ऐड करेंगे और मुस्तकिल यहाँ पर हम चम्मच हिलाते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग बताऊँ ना, क्योंकि हम कोई झटपट सी रेसिपी तो बना नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर सी जो है ना ये खीर बना के रेडी करनी है। तो अगर आप प्रॉपर खीर बना के रेडी करते हैं ना तो मैक्सिमम भी आपको 2 से 2.5 घंटा तो लाजमी देना पड़ता है खीर को। और खीर को पकाने के लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम यानी कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के अगर आप खीर बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी खीर जो है ना आपको खाने के बाद ना आपने खाना भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस खीर को ही जो है ना खाना है। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हम इस रेसिपी को बना के रेडी कर रहे हैं। तो मुस्तकिल देख सकते हैं आप, मैंने चम्मच हिलाते रहना है और चम्मच हिलाते हुए ना तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर मुझे हो चुका हुआ है और देख सकते हैं आप तमाम चावल अच्छे से घुट चुके हुए हैं। जब तमाम चावल अच्छे से घुट जाएंगे इस स्टेज पे हमारी जो है ना खीर आ जाएगी ना तो इसके अंदर हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी भी ना मैं उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से ही ऐड कर रही हूँ जिस कप से मैंने चावल ऐड किए। तो यहाँ पर ना मैंने 125 जो है ना 1 कप लिया और यहाँ पर 60 को मैंने लेवल करके यहाँ पर चीनी ले ली हुई है। यानी कि टोटल मेरे यहाँ पर 200 ग्राम्स के करीब ही चावल थे और 200 ग्राम्स के करीब ही मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। एक एक करके मैंने दोनों कप जो है ना ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो है ना देख सकते हैं आप अभी खीर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब हम चीनी ऐड कर देंगे ना उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो है ना आपने देखा कि जो है ना यहाँ पर हमारी खीर बहुत ज़्यादा थिक सी हो गई थी, यानी कि तमाम चावल घुट गए थे तो एक अच्छी सी ना थिकनेस आ गई थी। लेकिन जब हम चीनी ऐड करते हैं ना तो चीनी जो है ना पानी छोड़ती है, इसके पानी से ना खीर हमारी लिक्विड हो जाती है। 1 घंटा प्रॉपर हमें हो चुका हुआ है और तकरीबन भी ना इसके अंदर हमने 1 घंटा अभी और लगाना है। इस तरह से चीनी का पानी भी ड्राई हो जाएगा और जितनी हमने जो है ना थिकनेस देनी है ना खीर में उतनी हम दे देंगे। तो मुस्तकिल हमने दोबारा से 1 घंटा चम्मच मुस्तकिल हिलाते जाना। अच्छा, चम्मच हम इसलिए हिलाते हैं कि नीचे से जो है ना दूध लगे नहीं और जला हुआ सा फ्लेवर जो है ना
खीर के अंदर नहीं आए और इसी तरह मुस्तकिल चम्मच हिलाने से ना आपको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के लकड़ी के चम्मच से आपको मुस्तकिल हिलाने से जो है ना घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देख सकते हैं आप लिक्विड फॉर्म में अभी हमारी जो है ना खीर है, लेकिन इसे हमने तकरीबन भी आधा घंटा और भी ज़्यादा मिक्स करना है, अच्छे से घोटना है। तो यहाँ पर ना हमने इस स्टेज पे आके जब हमारी थोड़ी बहुत लिक्विडी सी होगी ना खीर, तो यहाँ पर ना हमने इलायची पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची को थोड़ा सा कूट कर ऐड कर दिया हुआ है, छिलके हटाकर। यहाँ पर अच्छा सा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची ऐड की है, ज़रूर से ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मुस्तकिल हमने मिक्सिंग करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। लास्ट में ना हमने यहाँ पर बर्फ़ी, जो कि थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर दाने वाली बर्फ़ी होती है ना, इसके अंदर आप वो ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, खोया बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो खोया जो है ना मिक्स हो जाता है, वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देता। जो कि दाने वाली जो बर्फ़ी होती है ना, थोड़ी सी दानेदार, वो आप ऐड करेंगे ना तो यकीन करें आपकी खीर के अंदर जब आप बाइट लेंगे ना तो एक अच्छा सा दाना जो है ना वो मुंह में आता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। आप जो है ना मिठाई वाली की शॉप से जो है ना ये कहकर ज़रूर से लीजिएगा कि ना हमें दाने वाली बर्फ़ी दे दें। तो यहाँ पर ना दाने वाली बर्फ़ी हमने ऐड कर दी हुई है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 10 से 12 मिनट तक दोबारा से कुक किया तो देख सकते हैं आप थिकनेस जो है ना आपकी इसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, क्योंकि ठंडाई करने के बाद भी थोड़ी बहुत ये ना थिक हो जाएगी। तो इस कंसिस्टेंसी में आपकी खीर होनी चाहिए। इस टाइम पे आके ना आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर लेना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। इस तरह से गार्निश कर लीजिएगा बर्फ़ी से, बादाम, पिस्ते वगैरह जिससे भी आप गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप सिर्फ इस टाइम पे हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया तो कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी थिकनेस सी जो है ना खीर के अंदर आ चुकी हुई है। तो मज़ेदार सी हमारी डिलीशियस सी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है। आप इसे ठंडा करेंगे ना उसके बाद भी जो है ना फ्रीज़र में रखने के बाद भी आपकी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से थिक हो जाएगी खीर। तो मज़ेदार सी इस खीर की रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।